हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों मैं आपको टॉपिक करा रहा था डिजिटल सम, जो कि हमारे लिए पेपर में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसकी सहायता से दोस्तों हम मात्र कुछ ही सेकंड में अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये बहुत यूजफुल रहता है। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी बहुत जल्दी हो जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हम लोग डिजिटल सम को किस तरह से प्लस वाले सवालों में सोल्व कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगा इसका नेगेटिव यानी कि माइनस वाले सवालों में आप लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूं कि जैसे हम लोगों ने किसी संख्या में से घटाया है तो इसमें से घटाएंगे हम लोग को 75 बचेगा। तो दोस्तों अगर ये आंसर सही होगा, जब सही होगा जब ये LHS बराबर RHS होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS होगी राइट हैंड साइड। तो DS की सहायता से यानी कि डिजिटल सम की सहायता से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर 88 का डिजिटल सम कितना होगा, 8 + 8 ये हो गया 16, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, माइनस 13 का डिजिटल सम 1 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो 4 में से हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 3। इसी प्रकार हम लोग राइट साइड में देख सकते हैं 7 और 5 कितना हो दोस्तों 12, 12 का डिजिटल सम 2 + 1 इक्वल टू 3। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 इक्वल टू 3 हो गया, तो हमारा आंसर LHS बराबर RHS हो गया। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि 9856 माइनस 4256। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है 5610, 5600, इसी प्रकार 4600, इसी प्रकार 3600। ये ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के 4। और ये मान लो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से एग्जाम में, तो आप लोग इसको बेसिक तरीके से कर देंगे तो दोस्तों आप लोगों का समय लग जाएगा। डिजिटल सम के माध्यम से आप लोग देखिए किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 9 को आप लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने 9 को नेगलेक्ट कर दिया। इस प्रकार बचा है 8 + 5 + 6। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, 6 × 4 = 10, 10 और 9 19। 19 को दोस्तों अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 9 को नेगलेक्ट कर दिया हमने तो ये हो गया 1। ठीक है, माइनस अब लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 4 को नेगलेक्ट कर दिया, ये बच गया दोस्तों 6 + 2, ये हो गया हमारा 8। अब यहाँ पर 1 में से 8 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, -7। जब भी दोस्तों अगर कोई संख्या माइनस में आती है तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को उसमें 9 ऐड कर देना है। तो -7 में जब हम लोग 9 ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 2। तो इसका डिजिटल सम दोस्तों कितना आ गया 2। अब हमें बाय ऑप्शन देखना है कि किसका ऑप्शन डिजिटल सम 2 आता है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 6 11, 11 और 1 12, तो 12 का डिजिटल सम होगा दोस्तों 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं 5600 में 5 और 6 11, 11 का डिजिटल सम 2 होगा, तो दोस्तों ये आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर 6 × 4 = 10, 10 का डिजिटल सम 1, ये भी आंसर नहीं होगा, ये इसका 9 होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे दोस्तों इसी प्रकार देख सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर कोई माइनस में संख्या आती है तो उसको आप लोगों को 9 में जोड़कर डिजिटल सम निकालना है। ये भी आप लोगों को बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पॉइंट में किस तरह से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि एक संख्या ले लेता हूँ, मैं सवाल ले लेता हूँ, बड़ा सा सवाल है, इसी में सारा दोस्तों आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बाय DS की सहायता से। ठीक है, और यूनिट डिजिट भी दोस्तों एक कमाल की चीज़ रहने वाली है, उसको भी दोस्तों मैं आगे की वीडियो में कवर कराऊंगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों की इसके ऑप्शन लिख देता हूं, जो कि देखिए आप लोग दोस्तों इतना बड़ा सवाल है, आप लोगों को अगर इसे बेसिक से करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि आप लोग किस तरह से इसे कर सकते हैं। बाकी की संख्या आगे डिजिटल संख्या जो कि सेम है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सब सेम है आगे। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और या ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों आप लोगों को DS की सहायता से माइनस के सवालों में किस तरह से करना है। आप लोग जैसे मैंने बताया कि 6 और 3 9, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, 9 को हटा दीजिए, 7 और 2 को आप लोग हटा सकते हैं। अब बचा क्या दोस्तों हमारे पास, ये 8 और 1 को भी हटा सकते हैं। 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 का डिजिटल सम 1 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, माइनस है तो माइनस के चिन्ह। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 4 9 हटा दिया हमने, 7 और 2 9 हटा दिया हमने,
6 और 3, इसको भी हटा दिया, 9 हो गया। तो 5 और 1 6, कितना हो गया 6, 6 लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद माइनस के चिन्ह लगाएंगे, 5 और 4 9, 8 और 1 9, इसको भी हटा दिया। अब हमारे पास बचा है दोस्तों 2 और हमारे पास बचा है 1 और यहाँ पर बचा है 2, तो 2 2 4 और 1 5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 माइनस 11, 11 का डिजिटल सम 1 2 हो गया, ठीक है, 1 और 1 2, तो यहाँ पर -1 आ गया। जब मैंने कहा था कि माइनस में है संख्या तो उसमें आप लोगों को 9 जोड़ देना है, तो दोस्तों इसमें डिजिटल सम 8 आ गया। अब दोस्तों किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आएगा हम लोगों को ये देखना है। पहले ही ऑप्शन का देख लेते हैं, 8 और 1 9, इसको नेगलेक्ट कर दिया, 9 को नेगलेक्ट कर दिया, 8 और 1 9 को नेगलेक्ट कर दिया। हमारा डिजिटल सम दोस्तों 8 आना चाहिए, ठीक है। 4 और 3 7 और 1 8, तो दोस्तों पहले ही ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 8 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर सारा डिजिट आप लोगों की सेम है, बस यहाँ पर एक संख्या बढ़ी है, 8 से 9 हुई है, तो इसका डिजिटल सम 9 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक संख्या घटी है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है जब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो आप लोग इस तरह से दोस्तों माइनस के सवालों में डिजिटल सम लागू कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पर बताऊँगा कि मल्टीप्लाई में आप लोगों को किस तरह से डिजिटल सम लगाना है, फिर डिवाइड में दोस्तों भी बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई में आप लोगों को किस तरह से सोल्व करना है। जैसे 15 की गुणा 13 में करेंगे तो 195 आएगा। इसमें LHS बराबर RHS हम लोगों को निकालना है, ठीक है। देखें 5 और 1 6, ये हो गया डिजिटल सम 6। और दोस्तों पीछे हमने माइनस लगाया तो माइनस में प्लस था तो प्लस, यहाँ पे गुणा है तो हम लोग गुणा करेंगे। 3 और 1 4, ठीक, LHS में हो गया। RHS में आप लोग देख सकते हैं, 9 नेगलेक्ट कर दिया, 5 और 1 6, 6 चौक 24, 24 का डिजिटल सम 2 + 4 = 6। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जैसे राइट साइड में 6 है डिजिटल सम, इसी प्रकार लेफ़्ट साइड में ही डिजिटल सम 6 है, तो हमारा आंसर सही होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ा ले लेते हैं, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 786 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 9867। इसका दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन दूं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 8 3 7 5 8 9 8 9 6। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हैं 8 4 7 5 8 9 8 9 6। बाकी दोस्तों ऑप्शन नहीं लिखता मैं, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या का आप लोग को गुणा करना है, तो आप लोग किस तरह से करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों डिजिटल सम क्या होता है कि सभी अंकों का योग 7 + 8 + 6 7 या 21, तो 21 हो गया। 21 का डिजिटल सम कितना हो गया 2 + 1 3। अब गुणा करना था तो हमें गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 8 और 1 9, या तो डिजिटल सम 9 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं 9 लिख लिया हमने या 0 लिख लिया। चलिए अब मल्टीप्लाई का निशान 9 नेगलेक्ट कर दिया हमने। अब इसके बाद दोस्तों हमारा बचा क्या 8 6 7, तो दोस्तों ये हो गया 21। 21 का DS कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर 3, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम लोगों ने 0 माना है तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 की गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोगों ने यहाँ पर 9 माना है, अगर 0 नहीं माना है तो आप लोग गुणा कर सकते हैं 9 × 27। मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि किसी संख्या में आप लोग अगर गुणा करेंगे तो उसका DS कितना होगा, वही संख्या होगी 9 या 0। तो अब इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि किसका डिजिटल सम 9 होगा या 0 होगा, वही हमारा आंसर रहने वाला है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 9 को काट सकते हैं, यहाँ इस वाले 9 को भी काट दिया हमने, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि और क्या कट सकता है 3 और 6, ये भी 9 हो गया। अब हमारा बचा दोस्तों 8 और 7 और 5 और 8। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ लास्ट में ये भी 8 बचा हुआ है। तो दोस्तों देखिए 8 × 8 8 दूनी 16 8 × 24 8 चौक 32 33 34 35 36 हो गया दोस्तों, ये 36। इसका डिजिटल सम कितना हो गया 3 + 6 = कितना हो गया दोस्तों 9। तो दोस्तों यहाँ पर 9 हमारा आया था, इसका भी आंसर 9 हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे भी दोस्तों इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए गए थे कि इसमें 1 बढ़ा हुआ है, जैसे कि 3 की जगह यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये देखिए। तो इसमें अगर डिजिटल सम 9 है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का डिजिटल सम 1। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया था, अगला ऑप्शन में 5, इससे अगले ऑप्शन में 6 दिया था, तो यानी कि 1 1 बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं इसका 1 आया तो इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, लेकिन हमारा तो 9 आया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका
सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बात दीदी ये ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी संख्या में अगर आप लोग 9 की गुणा करते हैं तो दोस्तों उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी थी। और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कि जैसे कि 95 को अगर हमने किसी से गुणा करी तो हमारा क्या आंसर आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 9 को हमने नेगलेक्ट कर दिया, 5 लिख दिया, गुणा 1 + 5 कितना हो गया 6, 6 × 5 = 30, 30 और 3 और 0 तो 3। तो दोस्तों इसमें क्या हो गया, इसका डिजिटल सम 3 है। अब जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है दोस्तों वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 9975। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका डिजिटल सम 3 आता है। यहाँ पर 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, तो दोस्तों इसका डिजिटल सम 0 या 9 कह सकते हैं। 9 कट गया, 9 कट गया, यहाँ पर डिजिटल सम 8 है। यहाँ पर डिजिटल सम देखिए दोस्तों 5 5 10 रहेगी 11, यहाँ पर हो गया डिजिटल सम 2। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 7 और 5 12, यानी कि 2 और 1 3। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि पॉइंटों के सवाल में आप लोगों को किस तरह से करना है। ठीक, दशमलव में जैसे कि एक सवाल दे दिया मैंने 7.23 मल्टीप्लाई 1.07 मल्टीप्लाई 986.4। इसका दोस्तों आंसर क्या रहने वाला है आप लोगों को बताना है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 है 7630.88914। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 7630.88904। ठीक है, आगे भी दोस्तों इसी प्रकार दिया गया है। यहाँ पर 0 की जगह 3 है और 3 की जगह यहाँ पर 8 दिया हुआ है, बाकी डिजिट सब सेम है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट से आप लोगों को घबराना नहीं है, ये कुछ नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 7 और 2 9, इसको नेगलेक्ट कर दिया, बचा हमारा यूनिट डिजिटल सम 3। इसी प्रकार 7 और 1 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर 9 हटा सकते हैं, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 18 का डिजिटल सम कितना होगा 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमें पता है किसी भी संख्या में अगर हम 9 की गुणा करते हैं तो डिजिटल सम कितना होता है 9 होता है। या दोस्तों इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर दिया और 8 दिया 24। ठीक है, 8 दिया कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर 24, 4 और 2 6। नहीं दोस्तों यहाँ पर यही लगेगा कि आप लोगों को किसी भी संख्या से अगर 9 को गुणा करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि किसका डिजिटल सम 9 आता है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 और 3 9, इसको हटा दिया। ठीक है, ये वाला 9 हटा दिया, 8 और 1 9, हमने ये हटा दिया। अब हमारा बचा है दोस्तों 7 8 और 4, 8 4 12, 12 और 6 20 और 1 21। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया दोस्तों, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 7 बचा है हमारा, 8 बचा है और यहाँ पर दोस्तों 7 8 और 4 बचा है, 7 8 और 4। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 7 7 14 15, 15 4 19 आ गया दोस्तों। ठीक है, इसका डिजिटल सम हो गया 1। अब अगले ऑप्शन का देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 3 है, 6 और 3 9, इसका ख़त्म हो गया दोस्तों। इस 9 को हमने हटा दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं बचा हमारा 7 8 8 और 4। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 25 26 और 1 27। अब 27 का यूनिट डिजिटल सम कितना होगा 9, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गुणा वाले क्वेश्चनों में डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि डिवाइड में आप लोगों को किस तरह से डिजिटल सम लगाना है। और दोस्तों डिजिटल सम हम लोग परसेंटेज के सवालों में भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।